प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को बताते हैं कि स्त्री कैसी भी हो, वह रोज 3 महत्वपूर्ण काम करने से वह अपने परिवार और अपने बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। वे अपनी गरीबी को चुटकियों में दूर कर सकती हैं। मित्रों, इस कथा में वर्णन किया गया सभी ज्ञान आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ यह महाज्ञान का अनादर नहीं करिएगा। मित्रों, हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जो भक्त इस वीडियो को अंत तक देखेगा, उसे कभी धन की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। उस पर कुबेर देव का सदैव कृपा बना रहेगा। मित्रों, द्वापर युग का वह समय था जब द्वारका नगरी की शोभा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और प्रेम उनके भक्तों पर निरंतर बरसता था। उनकी कीर्ति के कारण दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार थी और उनके पास आने वाले हर जीव को कुछ न कुछ ज्ञान या आशीर्वाद मिल जाता था। एक जंगल में एक बूढ़ा कौवा अपने जीवन की संध्या में था। उसके पंख अब पहले जैसे तेज नहीं थे। उसकी चोंच में भी शक्ति कम हो गई थी। वह पेड़ों के झुरमुट में अकेला बैठकर अपने बीते दिनों की यादों में खो जाता था। उसने अपने जीवन में राजा महाराजाओं के महलों से लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक को देखा था। उसने अमीरों का ऐश्वर्य भी देखा था और गरीबों की विवशता भी। लेकिन एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था। क्यों कुछ घरों में समृद्धि का वास होता है जबकि अन्य घर हमेशा गरीबी में डूबे रहते हैं? कौवे ने ठान लिया कि वह इस सवाल का उत्तर प्राप्त करेगा। उसने अपने बाकी जीवन को किसी साधारण पेड़ पर बेटा देने की बजाय भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने सवाल का उत्तर जानने का निश्चय किया। वह जानता था कि केवल श्री कृष्ण ही उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। कौवा द्वारका की ओर बढ़ चला। उसकी उड़ान अब पहले जैसी तेज नहीं थी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। उसे रास्ते में कई मुश्किलें आईं। कभी तेज हवा उसे रोकने की कोशिश करती, कभी बारिश उसके पंखों को भीगा दी थी, लेकिन वह रुका नहीं। दिन रात की यात्रा के बाद आखिरकार वह द्वारका पहुंच गया। जब कौवा द्वारका के पास पहुंचा तो वह बहुत थका हुआ था। उसे यह भी नहीं पता था कि श्री कृष्ण से कैसे मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने द्वारका नगरी में प्रवेश किया, उसे एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति हुई। उसकी सारी थकान जैसे क्षण भर में समाप्त हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नई ऊर्जा से भर दिया। उसने महल के आंगन में पहुंचकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं। उनके चारों ओर हरियाली, फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट फैली हुई थी। श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप देकर कौवे के मन की सारी दुविधा दूर हो गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, हे वयोवृद्ध कौवे, तुम इतने थके हुए क्यों हो? जिस कारण तुमने इतनी लंबी यात्रा की? कौवे ने कातर स्वर में उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक बात आज भी मेरी समझ से परे है। मैं चाहता हूं कि कुछ घर हमेशा समृद्ध होते हैं, जबकि अन्य घरों में दरिद्रता क्यों छाई रहती है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर स्त्रियां अपने घर की गरीबी को दूर कर सकती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे तुमने जो सवाल पूछा है, वह केवल तुम्हारा नहीं है। यह हर उस स्त्री का सवाल है जो अपने घर को सुखी और समृद्ध देखना चाहती है। घर की समृद्धि का रहस्य घर की स्त्री के हाथ में ही होता है। अगर वह कुछ विशेष कार्य करती है तो उस घर से गरीबी अपने आप दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कहा, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है सात्विक भोजन। जिस घर में शुद्ध सात्विक और प्रेम से बना हुआ भोजन परोसा जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। ऐसे भोजन में आत्मिक शुद्धि होती है। जब घर के सभी सदस्य सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके मन और आत्मा में शांति का वास होता है। ऐसा घर हमेशा सुख शांति से भरा रहता है। इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि भोजन को स्वादिष्ट बनाया जाए, बल्कि उसे श्रद्धा और प्रेम से तैयार किया जाए। भोजन बनाते समय मन में सकारात्मक विचारों का होना आवश्यक है। एक स्त्री का भोजन तैयार करते समय अपने परिवार के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं डालने से वह भोजन औषधि के समान बन जाता है। ऐसे घर में कभी गरीबी नहीं टिकती, क्योंकि वहां पर आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर देती है। कौवा बहुत ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरा कार्य है दान करना।
केवल पैसे या संपत्ति का त्याग करना नहीं है, यह अपने अंदर के लोभ और स्वार्थ को त्यागना है। जिस घर की स्त्री नियमित रूप से दान करती है, वहां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में समृद्धि का वास करती है। दान के रूप में एक स्त्री कई चीजें दे सकती है। वस्त्र या फिर समय दान का मुख्य उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दान का महत्व केवल इसीलिए नहीं है कि इससे अन्य लोगों की मदद होती है, बल्कि इसलिए भी कि यह हमारे अंदर के नकारात्मक भावों को समाप्त करता है। यह हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। अब कौवे के मन में तीसरे कार्य को जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया तीसरे कार्य के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने अपनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सेवा भाव। एक स्त्री को सदा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे वह अपने परिवार के सदस्यों की सेवा हो, पड़ोसियों की सहायता हो या समाज के लिए कुछ करना हो। सेवा का भाव ही सबसे बड़ा पुण्य है। सेवा करने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि इससे हमारे मन में भी शांति और संतोष का वास होता है। सेवा भाव से मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार को त्यागता है और इससे प्राप्त पुण्य से घर की दरिद्रता दूर होती है। सेवा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कराता है। ऐसे घर में जहां सेवा भाव का वास होता है, वहां हर प्रकार की नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती है। कौवा श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया है। अब मैं इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला होगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर घर की स्त्री इन 3 कार्यों को अपने जीवन में अपनाए, ताकि उनका घर समृद्धि और सुख से भर जाए। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और लोगों को यह ज्ञान दो, जो स्त्री इन 3 कार्यों का पालन करेगी, उसके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। कौवा श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर वहां से चला। उसने अपनी यात्रा शुरू की और जहां जहां भी गया, उसने स्त्रियों को श्री कृष्ण के दिए हुए 3 कार्यों के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे सात्विक भोजन, दान और सेवा से उनके घरों से गरीबी चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।